हेलो दोस्तों, मैं किचन की गुल्लक से कल्पना आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियों के मौसम में गाजर बहुत आ रही है और गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गाजर के हलवे के साथ मैं आज आपको खील की नमकीन बनाना भी सिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं, पहले गाजर का हलवा बनाते हैं। पहले हम गाजर को एक बड़े बर्तन में पानी डाल करके उनको अच्छे से धुलेंगे। साफ पानी में गाजर को डालकर धुलना है। गाजर में रेशे होते हैं, जिसके कारण कभी कभी मिट्टी उन रेशों में फंस जाती है, इसलिए अच्छे से सफाई के साथ एक एक गाजर को हमें धुलना है और धुलकर एक दूसरे बर्तन में स्टोर करना है। अब हमें अपनी गाजर को पीछे की हिस्से को काट कर निकालना है और थोड़ा सा आगे से भी कटिंग करनी है और एक छीलने की सहायता से सारी गाजरों को छील लेना है, क्योंकि गाजर में रेशे जो होते हैं वो हमारे हलवे के स्वाद को खराब कर सकते हैं, इसलिए ऊपरी छिकले को हम निकालेंगे। एक एक गाजर को हम इसी तरह सफाई के साथ एक एक गाजर को निकालेंगे और अब इनको कद्दूकस से घसेंगे। सारी गाजरों को हम इसी तरह से कद्दूकस की सहायता से घसेंगे। बहुत बारीक नहीं घसनी है, मीडियम साइज में ही घसनी है, ना बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटी। बिल्कुल यही साइज रखना है, जिससे पकने के बाद भी गाजर दिखाई दे। ये देखिए, मैंने अपनी सारी गाजरों को घसकर तैयार कर लिया है। अब ये गाजर बनने के लिए तैयार है। तो चलते हैं अब आगे की ओर। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी गाजर डालेंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें गाजर को डालेंगे और अच्छे से उसको कलहारेंगे थोड़ी देर। देसी घी में गाजर को कलहारने से गाजर में सौंधापन आ जाता है, जिसकी वजह से गाजर के हलवे का स्वाद बढ़ जाता है। इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ढकेंगे और 5 मिनट बाद खोलकर देखेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुका है, तो अब हम अपनी गाजर को खोलकर देखते हैं और ये देखिए, हमारी गाजरों ने अब पानी को छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाजर में काफ़ी रस होता है, जिसके कारण उससे काफ़ी रस निकलता है। ये हमारी चीनी है, जो मैंने करीब 150 ग्राम चीनी ली है। इस चीनी को अब मैं इसमें डालूंगी और चीनी को अच्छे से मिक्स करूंगी। सारी चीनी को मैं गाजर में अच्छे से मिलाऊंगी, ताकि मेरी चीनी अच्छे से गाजर में मिक्स हो सके। खोल कर देखते हैं कि अभी हमारी गाजर में कितना रस सोखा है। इसका कलर भी देखिए अब काफ़ी चेंज होने लगा है। इसमें अभी भी रस काफ़ी है, तो इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका रस खत्म ना हो जाए। ये रस पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, तभी गाजर के हलवे में टेस्ट बढ़ता है। गाजर थोड़ा मीठी होती है, इसलिए इसमें चीनी की मात्रा थोड़ा कम ही रखी जाती है। नॉर्मल जब हम कोई दूसरे हलवे बनाते हैं तो वो मीठे नहीं होते, मगर गाजर में थोड़ी मिठास होती है, इसलिए चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाली जाती। अब हमारी चीनी घुल चुकी है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हम डाल देते हैं इसमें, जिससे ये पहले से पक जाएं थोड़ा सा, और थोड़े ड्राई फ्रूट हम ऊपर से डेकोरेशन में भी रखेंगे। ये खोया है जी, ये खोया मैंने घर पर ही बनाया है। तो ये मैंने 2 लीटर दूध से बनाया है। आप बाहर से भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर दूध डालकर आप 3 किलो गाजर का हलवा बना सकते हैं।
मैंने अपनी गाजर 3 किलो ली थी, लेकिन मैंने क्योंकि खोया डाला है तो इसलिए मैंने 2 लीटर दूध का खोया बनाया है। खोया कम ज़्यादा भी रखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने स्वाद के अनुसार है। खोया ज़्यादा या कम रख सकते हैं आप, जितनी क्वांटिटी आपको रखनी हो। तो अब हम इसमें इलायची डालेंगे। अब हम इसमें जो इलायची कूट कर मैंने रखी थी, करीब 4-5 इलायची कूट कर रखी थी, वो इलायची डालूंगी। इलायची डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर तक भूनूंगी। गाजर का हलवा आप जितना अच्छे से भून लेंगे उतना ही सौंधा ये खाने में लगता है और इसकी सौंधी सौंधी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए, मैंने अपने हलवे को भून लिया है और अब हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, देखने से ही ये कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे बनाइए और इस खाइए और इसका लुत्फ उठाइए। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलते हैं, अब हमने मीठा हलवा तो बना लिया है, पर अब हम इसके साथ खील की नमकीन भी बनाएंगे, क्योंकि मीठे खाने के बाद फिर कुछ नमकीन और चटपटा सा भी खाने का मन करता है। इसलिए चलते हैं, अब खील की नमकीन बनाते हैं। इसमें लगने वाली सामग्री देख लेते हैं। हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च मैंने लंबे साइज में काट के रख लिए हैं। मूंगफली के दाने, चाट मसाला, नमक और हल्दी। हरी मिर्च को बीच से चीर कर रखने में ये देखने में ज्यादा खूबसूरत लगेगी। आप साइज कोई किसी भी आकार में इसे काट सकते हैं। ये खील है, खील धान की बनी होती है, इसलिए कभी कभी खील में थोड़े थोड़े धान भी होते हैं। उन धान को अच्छे से सफाई से बीन लेना है और उन्हें निकाल लेना है। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालना है और उस ऑयल में पहले हम अपने मूंगफली के दानों को फ्राई करेंगे। ये कच्चे मूंगफली के दाने होते हैं, इसलिए इनको हम पहले फ्राई करेंगे। इनको अच्छे से भूनना है ताकि ये हल्के से ब्राउन कलर के हो जाएं, इनसे कच्चापन निकल जाए। इनको बराबर चलाना है, नहीं तो फिर ये लग सकते हैं। और जब ये पक जाए तो इनको साइड में करके हरी मिर्च डालें। ये जो हरी मिर्च हमने काट कर रखी थी, इस हरी मिर्च को इसमें डालना है और इसको बीच से ऐसे ही काट के डालना है, तभी ये देखने में ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसको चलाना है और ये हरी मिर्च और मूंगफली के दाने तब तक पकाने हैं जब तक मिर्च की नमी ना खत्म हो जाए, वरना ये हमारी नमकीन को खराब कर सकती है। अब इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी भी हमारी पक जाए। अब इसमें नमक डालेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। आपकी कील जितनी हो उस स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपनी कील डालेंगे। सारी कीलों को ऐसे ही इसमें डालना है। अब इसे अच्छे से चलाना है ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से खील में मिक्स हो सकें। इसे काफी धीमी आंच में ही भूनना है, बहुत तेज आंच नहीं रखनी है, नहीं तो खील जल जाएगी मगर अच्छे से भुनेगी नहीं। तो इसलिए हमें धीमी आंच में भूनना है। और अब देखिए, मेरी खील काफी कुरकुरी हो चुकी है। तो ये मैंने बेसन की कुछ छोटे बड़े साइज के सेव बनाकर रखे थे। ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, पर अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप बाजार से भी कोई भी नमकीन लेकर के इसमें थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं। देखिए, ऐसी नमकीन मैंने ये घर पे ही बनाई है। और अब मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी और अच्छे से चलाऊंगी। और ये ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला है, इसे और चटपटा और करने के लिए थोड़ा सा मैं चाट मसाला इसमें डालूंगी। मैंने 1-1.5 चम्मच इसमें चाट मसाला डाला है।
अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और ये देखिए हमारी तीखी, चटपटी और स्वादिष्ट नमकीन बनकर तैयार हो गई। वैसे तो ये खीर कोई नहीं खाएगा, मगर ये नमकीन के तौर पर अगर आप इसे बना देंगी तो बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। तो आप इसे जरूर बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरे अगले नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।